नमस्कार, टाइम्स टाउन ऑफ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो चलिए आज आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, जिसमें अहम खबरों पर नजर होगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में आपको ये बताते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबरों के लिहाज से कई बड़ी हलचल आज दिन भर देखने को मिलेगी और बड़ी खबर ये रहेगी, छात्रों के आंदोलन खत्म होने के बाद संसद सत्र, क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा है, उसका पहला दिन है और सरकार ने छात्रों और विपक्ष की तमाम मांगे मान ली हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो चुका है। पीएम मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। इसमें पहला हाई पावर कमेटी का गठन होगा। वहीं दूसरा फैसला ये कि पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाए जाएं, जिसके लिए आज लोकसभा में 12 बजे बिल पेश किया जाएगा। इन सबके बीच नजर विपक्ष के रिएक्शन पर भी रहेगी। क्या विपक्ष इस बिल को पास कराने में सरकार की मदद करेगा या अभी भी कोई मुद्दा बाकी है जिसे लेकर हंगामा होगा? क्योंकि छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या विपक्ष की सियासत खत्म होगी? ये अहम सवाल है। विपक्ष ने ये हिंट भी दिया है कि छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार को जवाब देना होगा और इस मुद्दे पर भी संसद में आज हंगामे के आसार हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो पेपर लीक कानून बनाया जा रहा है और ताकि जो पेपर लीक है उसे रोका जा सके और उसे पेश किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार छात्रों की मांग थी, पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि आगे फिर इस तरीके से ना हो। और इसको लेकर बड़ी खबर ये है कि लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। पुराने कानून को भी और सख्त बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नकल माफिया पर 10 करोड़ रुपए तक के हर्जाने का प्रावधान इस कानून में रहेगा, जिसकी वजह से सख्त जो परिणाम है वो आ सके और पेपर लीक रोका जा सके। तो कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया था। और साथ ही आपको बता दें कि आज ही लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक कानून। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसको लेकर के सपोर्ट करता है सरकार का, क्योंकि अब विपक्ष के लिए भी मुश्किल इस बात की है कि इस बिल का अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर मुश्किलें आएंगी, फिर सवाल उनके ऊपर भी उठेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी करने वाला है। और पेपर लीक को लेकर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, जिससे पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाई जा रही है। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे आपको बता रहे हैं। टेक एक्सपर्ट नंदन नीलकेनी होंगे। इसके अलावा पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कमेटी के सदस्य होंगे। पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका और पूर्व शिक्षा सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। जिस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ देखने को मिला है, उसमें ये बड़ा कदम उठाया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं में सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बहुत ही अहम है चंदा चोरी मामले से जुड़ा हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस की 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करने वाली है। देखिए, चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। 3 जजों की बेंच इस पर आज सुनवाई करेगी और आगे का रुख तय किया जाएगा कि किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाना है। दरअसल याचिका लगाई गई है जिसमें चोरी की स्वतंत्र जांच कराई जाए, इसकी मांग रखी गई है। और 4 याचिकाओं पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई है। एक रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पिछली सुनवाई में बड़ी टिप्पणी की थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया था, जिस पर मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करने की भी नसीहत दी गई थी। और यूपी सरकार को चढ़ावा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था, जिस पर योगी सरकार ने कोर्ट से निर्देश मिलते ही तामील भी किया। नई एसआईटी में आईजी किरण एस, डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को शामिल किया गया है, जबकि पुरानी एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस नील रतन कुमार शामिल थे। आज वहीं सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अहम सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची
और जस्टिस वी मोहना की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें मामले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का सीएजी या फॉरेंसिक ऑडिट करने की गुहार लगाई गई है। इसके अलावा अदालत से ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अपील की गई है। साथ ही साथ जांच पूरी होने तक ट्रस्ट से बड़े वित्तीय फैसले लेने पर रोक लगाने की मांग है। ये याचिकाएं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव और हिंदू धर्म परिषद ने दायर की हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब बात सीएम योगी के इटावा दौरे की करते हैं, जहां उन्होंने 604 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इटावा दौरे के दौरान में हमला भी बोला गया है समाजवादी पार्टी के ऊपर। किस तरीके से आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सत्ता और विपक्ष की ओर से जुबानी जंग तेज हो गई है। रविवार को एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी सियासी नोकझोंक हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अपने नेता पर हुए हमले के बाद समाजवादी पार्टी तिलमिला गई है। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी पर जो हमला किया गया, पहले वो सुन लीजिए। इस समय कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं और ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, इसलिए कि 10 साल हो गए उनको और कोई काम किया नहीं है। एक भी नौकरी नहीं मिली, पर्चे लीक हुए हैं। किसान आज पूरी तरह से एक एक बोरी खाद के लिए दर ठोकरे खा रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सरकार के बवाल खत्म हो गया है और इन पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया। अंतिम भरोसा, और भरोसा अगर बढ़ा है तो अखिलेश जी पर है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इनकी जो दिमाग की उलझन है और बढ़ जाएगी। अब आपको सूबे के मुखिया का वो बयान सुनाते हैं, जिस पर अखिलेश यादव की पार्टी का सियासी पारा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के शासन से तुलना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सूबे को नई पहचान दिलाई है, जो अखिलेश के राज के वक्त खो गई थी। अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होती है। अब इटावा के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं होता है। अब इटावा का नौजवान प्रदेश में या देश में जहां कहीं जाता है, तो जो सम्मान अन्य यूपी के जनपद वासियों को प्राप्त होता है, वही सम्मान इटावा वासियों को भी प्राप्त होता है। पहचान के संकट से उभारने का काम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आप सबको दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रविवार को इटावा के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने 604 करोड़ लागत की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट, ट्रैक्टर, घर की चाबी, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड, चेक और टूल किट का वितरण भी किया। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और पूर्व बीएसपी नेता राजिक उस्मानी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर गोंडा के शाहपुर गांव की है। यहां पर बीएसपी के पूर्व नेता राजिक उस्मानी ने तालाब पर कब्जा करके 2 मंजिला मकान बना लिया था, जिस पर राजस्व विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। दोनों टीमों ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए राजिक उस्मानी के अवैध रूप से बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई नवाबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में गाटा संख्या 460 की तालाब की भूमि पर की गई। राजस्व विभाग ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।
बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर पूर्व बसपा नेता ने 2 मंजिला मकान, 3 कमरे, बरामदा और बाउंड्री वॉल बनवा ली थी। इस अभियान में तरबगंज तहसील के राजस्व अधिकारियों और नवाबगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। बुलडोजर की मदद से पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोग इसे सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं। वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब बात करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसको लेकर के सियासी घमासान जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव ध्वस्तीकरण के आदेश को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं जो पार्टी के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो आजम खान के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर एक्शन जो होने वाला है वो आजम खान की गलतियों की वजह से होने वाला है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर जब से रामपुर प्रशासन का ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले दिन से ही इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। सड़क से लेकर अदालत तक आदेश के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश की सियासी जंग को अब उन्हीं की पार्टी के नेता कमजोर करने में लगे हुए हैं। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान पर समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम नेता ने ही आजम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, जो आदमी अपना भवन बनाता है, अगर उसको कोई परेशानी होती तो वही जाके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे इसको लीगल कर दिया जाए या इसको मान्यता दे दी जाए। आजम खान साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाई। आजम खान साहब भी एक, क्योंकि उस जमाने में 4 मुख्यमंत्री गिने जाते थे, एक मुख्यमंत्री आजम खान साहब भी थे। उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त अपने इन भवनों को उस कानून में के अंतर्गत लाकर और इनको क्लीन चिट ले लेते? तो बनवाने वाले का दोष होता है। अखिलेश जी को तो नहीं मालूम कि साहब जो यूनिवर्सिटी में बाकी भवन बने उनका नक्शा पास है या नहीं। अखिलेश जी को क्या मालूम? ये तो जिम्मेदारी बनाने वाले की थी कि वो अखिलेश जी को इन्फॉर्म करते, और वो खुद इतने ताकतवर थे कि वो खुद ही करा लेते सरकार में। एसपी नेता एसटी हसन के आजम खान पर हमले के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद ने आज राजधानी लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी की राजनीति में अतीक अहमद का जन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। समाजवादी पार्टी में नेता रही पूजा पाल ने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सच बोलने की वजह से ही उन्हें पार्टी से दूर किया गया। और बीजेपी नेता पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जोरदार तारीफ की और कहा कि अतीक अहमद समेत कई माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार में हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के शासन में सिर्फ माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया गया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं ये सोच बना लिया है कि यहाँ पे माफियाओं को नहीं आने देना है, और समाजवादी पार्टी आएगी तो जानते हैं सिर्फ माफिया यहाँ पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज से प्रभावित होकर के, और भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार आई है तब से सिर्फ विकास के जो गंगा बही है और एक एक योजना आम जनता के घरों तक पहुंची है, उसके नाते से आम जनता योगी जी की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं ये सोच बना लिया है कि यहाँ पे माफियाओं को नहीं आने देना है, और समाजवादी पार्टी आएगी तो जानते हैं सिर्फ माफिया यहाँ पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज से प्रभावित होकर के, और भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार आई है तब से सिर्फ विकास के जो गंगा बही है और एक एक योजना आम जनता के घरों तक पहुंची है, उसके नाते से आम जनता योगी जी की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश के लोगों, देश के युवाओं की नजर संसद में रहने वाली है, क्योंकि आज संसद में खबर यह है कि पेपर लीक के खिलाफ नया बिल पेश होगा। और बड़ी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब वीडियो जारी किया उसमें इस बात का जिक्र भी किया। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाने वाला ये बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। बिल का नाम है सार्वजनिक परीक्षा
संशोधन विधेयक 2026। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। पेपर लीक के गुनहगारों पर 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी इसमें शामिल होगा। तो बड़ी खबर, आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश किया जाना है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। जंतर मंतर से निकली आंदोलन की आंधी से सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसके बाद हाई पावर टास्क फोर्स और अब पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा से जुड़ा बिल आज संसद में पेश होगा। वीडियो पोस्ट किया था, प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए कठोर प्रावधानों के साथ वो नया कानून संसद में लाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार जेन ज़ी को विश्वास दिलाने में जुटी है कि वो हर हाल में उनके साथ है। उनके लिए छात्र हित सबसे पहले है। पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाला बिल आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। इस बिल का नाम सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। बिल के जरिए 2024 में बने कानून में बदलाव किए जाएंगे। इस विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलवाने और इस अपराध में शामिल होने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अधिकतम 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। देखिए, ये वादा मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा देश की जनता से किया गया था कि पेपर लीक के कानून को और इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि ऐसा कोई अपराध, और ये अक्षम्य अपराधों में से है, ऐसा कोई अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। और उसी सोच के साथ पिछली कैबिनेट में इसको पारित किया गया और ये विश्वास दिलाया गया था कि अगले हफ्ते सत्र के दौरान इसको भारत की संसद में भी लाया जाएगा। इसमें कई प्रावधानों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का काम किया गया। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे। और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। सरकार को विश्वास है कि वो नए कानून को पास करवाकर नीट एग्जाम और पेपर लीक करने वालों को क्लीन कर देगी। लेकिन सवाल है कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी। करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस बिल पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक होकर बात करेगी या फिर नया संग्राम होगा। आसार हैं कि विपक्ष पेपर लीक पर संशोधित बिल पर चर्चा में शामिल हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद कार्यालय में सुबह 10 बजे विपक्षी सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी। नहीं दिया, देश ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया। देश के नौजवानों ने, यूथ ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया और अब ये शुरुआत है। अब पार्लियामेंट में क्या क्या चर्चा हो रही है? पार्लियामेंट में अभी बहुत चर्चा होगी, कल आपको बताएंगे। लेकिन जो
छात्रों के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को सॉरी बोलना पड़ेगा। पेपर लीक को लेकर बन रहा कानून सरकार के लिए तो बड़ा इम्तिहान है ही, लेकिन उससे बड़ा लिटमस टेस्ट विपक्ष के लिए भी आज होने वाला है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी से लगातार उनके स्टाइल में ही संवाद कर रहे हैं, उनकी मांगों पर संजीदगी से काम भी कर रहे हैं। ऐसे में आज जब ये बिल पेश होगा तो विपक्ष का क्या रवैया रहता है वो भी देखना होगा। आज सबकी नजर संसद पर होगी जब पेपर लीक से जुड़ा कठोर कानून पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छात्रों से जुड़े मुद्दे का बड़ा फैसला लिया और जेनजी स्टाइल में संवाद कर उसे पूरे देश को बताया। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है उसमें 6 सदस्य हैं। विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा इसके अन्य सदस्य हैं। कि हम लोग पूरी तरीके से इसके ऊपर सीरियस हैं और इस इशू के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कानून बनाने जा रहे हैं और ये जो अभी टास्क फोर्स किया है, ये सारी चीजें इस नकल को और इस एजुकेशन की जो एग्जामिनेशन की प्रणाली है उसको सबसे बेस्ट करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये 12 साल पहले भी हो सकता था ये, ठीक है, तो हम ये 12 साल पहले भी हो सकता था अगर ये चीजें करनी थी, तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। इतने बच्चे मर गए इसी के अंदर, कितने माँ बाप के पैसे लगे, बेचारे गरीब कहाँ से कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ये पहले भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। और संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस की बर्बरता को लेकर के आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल इस याचिका के अंदर पुलिस की तरफ से कैसे मनमानी की गई है और पुलिस की तरफ से बल का जो प्रयोग किया गया है उसको लेकर सुनवाई की जानी है और पुलिस एक्शन पर याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की जवाबदेही और पुलिसकर्मियों की पहचान सुनिश्चित की जाए। छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी मामले को लेकर सुनवाई है। देखिए, लगातार एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं और ऐसे में अब नीट वाले मामले में भी सुनवाई होने जा रही है क्योंकि अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। तो बड़ी खबर, और छात्रों पर पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता के पुलिस पर आरोप लगे 20 जुलाई को मार्च के दौरान, उस पर भी अब इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और साथ ही नीट पेपर लीक मामले में जो आरोपी हैं उसको लेकर के भी अहम फैसला होने वाला है। नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, पेपर लीक के आरोपियों की आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो देखिए, पेपर लीक पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी उसकी पहली सुनवाई होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाएगी और अब उसी क्रम में नीट पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ये सुनवाई होने जा रही है। आरोपी दिनेश और विकास बेवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये दोनों आरोपी सीबीआई की ओर से नीट यूजी पेपर लीक साजिश के तहत गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में शामिल हैं। ये पहला मौका होगा जब नवगठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नीट यूजी पेपर लीक से जुड़े मामलों में सुनवाई करेगा। देश भर में छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया था।
और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे, उसको लेकर भी बड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई हो रही है और सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट पर कमेंट्स हटवाए जा रहे हैं। तो कई भद्दे कमेंट्स थे, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस तरह के पोस्ट अपलोड किए थे। अब दिल्ली पुलिस की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी कर इन पोस्ट को हटाने की मांग की गई है। लोकसभा में आज पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा और इसे जितेंद्र सिंह की तरफ से पेश किया जाना है। और एनडीए के जो युवा सांसद हैं वो इस बिल को लेकर के बोलेंगे और सरकार की क्या मंशा है इस बिल को लेकर के वो साफ रखेंगे सदन के अंदर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 से 10 घंटे चर्चा होने की संभावना है इसे लेकर। आपको बता दें बीजेपी से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। सरकार की तरफ से सोइनी घोष, अनुप्रिया पटेल और श्रीकांत शिंदे भी सदन में बोलने वाले हैं। तो लोकसभा में आज पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसे 12 बजे पेश करने वाले हैं। एनडीए की तरफ से जो युवा सांसद हैं वो बिल पर बात रखेंगे। और एनडीए के तमाम सांसद बोलेंगे। और देखिए आज इस बिल को लेकर के बीजेपी से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या बोलेंगे तो सरकार की तरफ से सायोनी घोष भी बोलेंगी। सायोनी घोष के अलावा अनुप्रिया पटेल, श्रीकांत शिंदे भी सदन में बोलेंगे। तो बीजेपी के अलावा जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं वो भी, उनके भी सांसद बोलेंगे और सायोनी घोष भी इस पर अपनी बात आज सरकार के पक्ष की तरफ से रखेंगी।